हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 19। अब ये 16 से 19 तक के जो क्वेश्चन है ये भी एक अनसीन पैसेज के ऊपर ही आधारित हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ना है और पढ़ कर के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। और यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का रहेगा। तो हम 16 से 19 के लिए कुछ पैसेज सॉल्व करेंगे जिससे हमारी समझ पूरी तरह से विकसित हो जाए कि किस तरह हमको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। तो आइए लेट्स बिगिन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए फेमस हॉली मैन। एक प्रसिद्ध हॉली मैन रहता था, एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति रहता था। ही वॉज वेरी रिलीजियस एंड लर्नेड पर्सन। अब ये जो हॉली मैन था ये बहुत ही रिलीजियस और लर्नेड पर्सन था, यानी बहुत ही धार्मिक और पढ़ा लिखा आदमी था, विद्वान आदमी था। लर्नेड यानी विद्वान। हिज नेम वाज रुद्रा, और उसका नाम था रुद्रा। वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू अनदर विलेज। एक बार उसने एक अनदर विलेज यानी दूसरे गांव जाने का डिसाइड किया, निश्चय किया। ही टुक विद हिम ओनली 3 थिंग्स। वो अपने साथ सिर्फ 3 चीज़ें लेकर के गया। क्या क्या चीज़ें वो लेकर के गया अपने साथ? द फर्स्ट वाज ए लैम्प। जो पहली चीज़ उसने अपने साथ में ली वो एक लैम्प था। सो दैट ही कुड रीड द हॉली बुक्स इन द इवनिंग, जिससे कि वो रात के समय, शाम के समय अपनी हॉली बुक्स को पढ़ सके, अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ सके। द नेक्स्ट वाज ए कुक। और अगली चीज़ उसने अपने साथ में ली वो एक रसोइया था, एक कुक था। टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। और रसोइया उसने अपने साथ इसलिए लिया जिससे कि वो उसको सुबह के वक्त जगा सके। सो दैट ही कुड ऑफर हिज प्रेयर्स, जिससे कि वो अपने भजन पूजन कर सके। ऑफर्ड प्रेयर्स कर सके, मतलब अपने भजन जो है भगवान के भजन वो कर सके। द लास्ट वाज ए डंकी। और जो उसने तीसरी और अंतिम चीज़ अपने साथ में ली वो एक डंकी था, एक गधा था। हु कुड कैरी हिम ऑन इट्स बैक। और वो गधा उसने इसलिए लिया अपने साथ में जिससे कि वो गधा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके उसे ले जा सके, कैरी कर सके। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी माइल्स यानी बहुत सारी माइल्स की यात्रा करने के बाद में। पुराने ज़माने में जो दूरी का मात्रक था वो माइल्स था, आजकल हम उसको किलोमीटर कहते हैं। ही केम टू ए स्मॉल विलेज, यानी बहुत सारी मीलों की यात्रा करने के बाद में आखिरकार वो एक स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में जाकर के पहुंचा। नोबडी गेव हिम शेल्टर देयर। और उस गांव में जब वो गया तो उस गांव के लोगों ने, किसी ने भी उसको शेल्टर नहीं दी, शरण नहीं दी, मतलब उसको रुकने के लिए जगह प्रदान नहीं की। सो ही वेंट आउट ऑफ द विलेज, इसलिए वो गांव के बाहर चला गया। एंड सेट अंडर ए टॉल ट्री। और गांव के बाहर जाकर के एक बड़े से लंबे से पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। रुद्रा हैड नो फूड टू ईट। रुद्रा के पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। एंड नथिंग टू ड्रिंक। और नहीं उसके पास पीने के लिए कुछ था, यानी वो खाने पीने की चीज़ें उसके पास नहीं थी। ही लिट द लैम्प। उसने अपने लैम्प को जलाया, अपने दीपक को जलाया।
टू रीड द हॉली बुक, अपनी हॉली बुक को पढ़ने के लिए, अपनी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने के लिए। बट ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू आउट द लैम्प, लेकिन तेज़ हवा के कारण उसका जो लैम्प था, जो दीपक था, वो बुझ गया, ब्लू आउट हो गया। ही सेड, तब उसने कहा मन ही मन में, यानी अपने आप से कहा होगा उसने, ही सेड गॉड इज़ ग्रेट एंड व्हाट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट, यानी उसने कहा कि ईश्वर महान है और वो जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। क्या कहा उसने कि भाई ईश्वर महान है और वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ हमारे भले के लिए ही करता है, यानी जो भी घटनाएं होती है वो हमको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। एंड ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कोल्ड अर्थ, तब उस ठंडी ज़मीन पर उसने अपने शरीर को खींचा, सीधा किया। एंड वेंट टू स्लीप, और आखिरकार वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही वॉक अप, जब वो जगा तो द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, यानी अगली सुबह जब वो जगा तो सूर्य देव जो है चमकदार रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। शाइनिंग मतलब चमक रहे थे, ब्राइटली यानी तेज़ रोशनी के साथ, चमकीली रोशनी के साथ। ही सा सम विलेजर्स कमिंग, तब उसने देखा कुछ गांव वालों को आते हुए, टुवार्ड्स हिम, अपनी तरफ, टुवार्ड्स यानी की तरफ, यानी उसने अपनी तरफ कुछ गांव वालों को आते हुए देखा। आर यू ऑल राइट, दे आस्केड हिम, उन गांव वालों ने आते ही उस हॉली मैन से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। नो आई एम नॉट, कंप्लेंट रुद्रा, तब रुद्रा ने उन गांव वालों से शिकायत की, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अरे भाई तुमने मुझको गांव से भगा दिया, मुझे रुकने नहीं दिया, मुझे शरण नहीं दी, मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे सारी रात भूखा प्यासा पड़ा रहा, तो ठीक कैसे हो सकता हूँ। तो इस तरह उसने अपनी शिकायत की। यू डिडंट गिव मी एनी शेल्टर, तुमने मुझे किसी तरह की कोई शरण नहीं दी। सो आई हैड टू स्लीप अंडर दिस ट्री विदाउट एनी फूड और ड्रिंक, और इसलिए मुझे इस पेड़ के नीचे बिना भोजन और पानी के सोना पड़ा था। हैड टू का मतलब पड़ता था या पड़ा था। एंड द विंड ब्लू आउट माई लैम्प, यहाँ तक कि हवा ने मेरे लैम्प को, मेरे दीपक को भी बुझा दिया। सो आई कुड नॉट रीड माई हॉली बुक, जिसके कारण मैं मेरी हॉली बुक को भी नहीं पढ़ सका। इज़ दैट ऑल, क्राइड द विलेजर्स, तब गांव वालों ने चिल्ला करके उससे कहा कि महाराज यही बात है ना, और तो नहीं है कुछ। ड्यूरिंग द नाइट सम रॉबर्स अटैक्ड एंड टुक अवे एवरीथिंग वी हैड, यानी गांव वालों ने आगे बताया कि महाराज हमने तो तुमको गांव से निकाल दिया, लेकिन उसी रात को कुछ डाकू हमारे गांव में आए और उन डाकुओं ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर हमला कर दिया, और जो कुछ भी हमारे पास था वो सब ले गए। तो तुम तो बच गए। हाँ, यदि हम आपको भी शरण दे देते और आप भी उस गांव में होते तो निश्चित रूप से आपको भी वो लूट लेते। इसके अलावा और क्या किया उन डाकुओं ने। एनीवन हु ट्राइड टू स्टॉप देम वाज बीटन अप, यानी जिस व्यक्ति ने भी उन डाकुओं को रोकने का प्रयास किया उसे बुरी तरह से मारा गया, उसे पीटा गया। एंड 3 men वर किल्ड, यहाँ तक कि महाराज उन डाकुओं ने 3 आदमियों को मार भी डाला। रुद्रा वंस अगेन नेल्ट ऑन द ग्राउंड, एक बार फिर रुद्रा, नेल्ट का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, तो एक बार फिर रुद्रा जो है अपने घुटनों के बल बैठ गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड थैंक्ड गॉड, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। यानी जो कुछ भी, जैसा कि उसने कहा था कि जो कुछ भी भगवान करता है वो हमेशा हमारे भले के लिए करता है। यानी उस साधु को
उन गांव वालों ने निकाला, तो वो उसके भले के लिए ही ऐसा किया गया था, जिससे कि वो साधु महाराज लुटने से बच जाए, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट 3 थिंग्स डिड रुद्रा टेक विद हिम। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, 3 ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो रुद्रा अपने साथ लेकर के गया। तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, वो 3 चीज़ें कौन सी थी, एक तो लैंप था, और एक कुक था, और एक डंकी था। यानी 3 चीज़ वो अपने साथ में ले गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कौन लेके गया 3 चीज़, रुद्रा। तो हम रुद्रा से ही इसको शुरू कर देते हैं यहाँ से, यानी रुद्रा। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में ही आंसर लिखेंगे। ये टेक जो क्रिया है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखो आप, रुद्रा टुक। तो क्या क्या चीज़ लेके गया है वो, जैसा कि आपको जानते हैं दिमाग में आपके, ए लैम्प, ए डंकी, और ए कुक, एंड ए डंकी। विद हिम। यानी रुद्रा अपने साथ 3 चीज़ें लेकर के गया, एक लैंप, एक रसोइया, और एक टंकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रुद्रा स्टे। रुद्रा कहाँ रुका। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम आंसर देते हैं तो आंसर में, प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न संबंधी यानी क्वेश्चन बनाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे WH वर्ड या जो हेल्पिंग वर्ब आती है, उनको तो हम नहीं लिखते, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उससे हम शुरू कर देते हैं उत्तर। यानी वेयर डिड रुद्रा स्टे, रुद्रा कहाँ रुका, तो ये जो सब्जेक्ट रुद्रा है, इसी से हम शुरू करेंगे, रुद्रा, RUDRA, रुद्रा। और जो क्रिया आएगी, यानी क्वेश्चन जिस टेंस का होगा, आंसर भी उसी टेंस में हम देंगे। अब चूँकि ये पास्ट टेंस में है, क्वेश्चन डिड आ रहा है, तो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, स्टेड, STAYED, स्टेड। कहाँ पे रुका, अंडर ए टॉल ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रुद्रा ईट। रुद्रा ने क्या खाया। जैसा कि इस पैसेज में हमने देखा कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, न तो भोजन मिला उसको, न पानी मिला। तो ही यानी रुद्रा, सब्जेक्ट से शुरू करो, रुद्रा। सेकंड फॉर्म में आपको लिखना है, क्योंकि ये डिड आ रहा है यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म लिखो क्रिया की। व्हाट डिड रुद्रा ईट, यानी रुद्रा ने क्या खाया, तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो रुद्रा। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में ही आंसर होगा, इसलिए हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो रुद्रा एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। क्या खाया उसने, कुछ नहीं खाया, तो नथिंग, NOTHING। ये छोटे छोटे से आपके बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो गए, यानी रुद्रा एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड रुद्रा बिलीव इन। यानी रुद्रा किस में भरोसा रखता था, किस में विश्वास रखता था। तो इसमें आया कि वह भगवान में, यानी रुद्रा जो है भगवान में भरोसा रखता था। तो ये भी पास्ट टेंस में है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट रुद्रा, तो रुद्रा। तो व्हाट डिड रुद्रा बिलीव इन, रुद्रा किस में भरोसा रखता था, तो रुद्रा बिलीव्ड इन गॉड, यानी भगवान में भरोसा रखता था, यानी भगवान पर ही भरोसा था उसको। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम एक और पैसेज हल करेंगे यहाँ पर, और ये रहा आपका पैसेज। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड वाज अंडर द रूल ऑफ एन इंग्लिश किंग। स्कॉटलैंड का राजा जिसका नाम ब्रूस था, वो एक अंग्रेज राजा के अधीन था। ही वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए फ्री कंट्री। वो अपने देश स्कॉटलैंड को एक आज़ाद देश बनाना चाहता था, यानी आज़ादी चाहता था वो। तो उसने क्या किया,
ही फॉट मैनी बैटल्स, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। मैनी बैटल्स यानी लड़ाइयाँ, फॉट यानी लड़ी। टू फुलफिल हिज विश, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। बट लेकिन ड्यू टू हिज बैड लक, अपने बैड लक के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण, ही फेल्ट एवरी टाइम, हर बार वो असफल रहा। ही रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, वो बैटल फील्ड से भाग गया, यानी युद्ध मैदान से भाग गया वो। टू ए नियर बाई जंगल, एक पास के जंगल में, यानी लड़ाई के मैदान से, यानी युद्ध के मैदान से वो भाग करके एक पास के जंगल में चला गया। ही एंटर्ड ए केव, और वहाँ जा कर के वो एक गुफा के अंदर चला गया। टू एस्केप फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड, पकड़े जाने से बचने के लिए। कैप्चर्ड, कैप्चर यानी पकड़ा जाना, तो पकड़े जाने से बचने के लिए। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही निराश था। डिसअपॉइंटेड, निराश। ऑल टुगेदर, यानी वो साथ ही बहुत ही निराश था कि वो लगातार हार रहा था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ कि ही सा ए स्पाइडर, उसने एक स्पाइडर को देखा। फॉलिंग डाउन फ्रॉम इट्स वेब, अपने वेब से नीचे गिरते हुए, यानी उस गुफा के अंदर उसने एक स्पाइडर देखी। उस गुफा के अंदर उसने एक स्पाइडर, एक मकड़ी को देखा अपने जाले से नीचे गिरते हुए। ही बिगैन टू वॉच द स्पाइडर, वो उस स्पाइडर को देखने लगा। भाई बैठा बैठा क्या करता, अब वो गुफा में जाके छुपा था, तो वहाँ वो इसके लिए खेल हो गया। उसने उस स्पाइडर को वो देखना उसने शुरू कर दिया कि भाई ये क्या करती है, नीचे गिर गई है। तो द स्पाइडर वेंट अप अगेन, वो स्पाइडर जो नीचे गिर गई थी वो दोबारा से अपने जाले में जाने के लिए ऊपर चढ़ी। बट आफ्टर क्लाइंबिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ी दूरी चढ़ने के बाद में, इट फेल डाउन अगेन, वो मकड़ी जो है दोबारा से नीचे गिर गई। इट ट्राइड अगेन, उस मकड़ी ने दोबारा कोशिश की चढ़ने की। बट ऑल इन वैन, लेकिन उसकी सारी मशक्क़त बेकार साबित हुई, यानी वो फिर भी नहीं चढ़ पाई। मैनी अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों में, द स्पाइडर फेल डाउन, वो स्पाइडर नीचे गिरती रही। सेंसलेस, बेहोश होकर के, यानी वो नीचे गिर जाती, बेहोश हो जाती, सेंसलेस हो जाती। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट इट वुड नॉट ट्राई एनी मोर, यानी जब वो मकड़ी बेहोश हो गई तो राजा ने ये सोचा कि अब वो दोबारा कोशिश नहीं करेगी चढ़ने की। एज सून एज द स्पाइडर केम इनटू इट्स सेंसेस, और जैसे ही मकड़ी दोबारा अपने होश में आती, इट बिगेन टू क्लाइंब अगेन, वो मकड़ी दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती। इट वॉज इट्स 7th अटेम्प्ट, अब की बार उसकी 7वीं बारी थी, यानी 7वां प्रयास था। दिस टाइम इट सक्सीडेड इन इट्स एम्बिशन, और अब की बार वो मकड़ी अपने एम्बिशन में सफल हो गई, यानी अपनी कामना में वो उसने सफलता प्राप्त कर ली। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड एट इट्स सक्सेस, राजा को उस मकड़ी की सफलता पर, यानी राजा को उस मकड़ी की सक्सेस पर, यानी सफलता पर बहुत खुशी हुई, यानी राजा बहुत खुश हुआ, प्लीज्ड हुआ। ही लर्न ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, तो इस तरह राजा ने उस स्पाइडर से एक पाठ सीख लिया, यानी एक सबक राजा ने सीखा। ही केम आउट ऑफ द केव, राजा उस गुफा से बाहर आया। विद इन ए मंथ ही गैदर्ड ए लार्ज आर्मी, और एक महीने के अंदर राजा ने एक लार्ज आर्मी, एक बड़ी भारी मात्रा में सेना गैदर की, मतलब इकट्ठी की। एंड फॉट अनदर फायर्स बैटल, और उसने एक और, अब की बार उसने एक फायर्स बैटल शुरू की, यानी अब की बार राजा ने एक फायर्स बैटल, एक भयानक युद्ध लड़ा।
ही बिकेम सक्सेसफुल लाइक द स्पाइडर, और अब की बार राजा भी उस स्पाइडर की तरह सक्सेसफुल हो गया, यानी उस मकड़ी की तरह राजा भी सफल हो गया। ही फ्रीड हिज कंट्री स्कॉटलैंड, उसने अपने देश स्कॉटलैंड को आज़ाद करवा लिया फ्रॉम द इंग्लिश रूल, अंग्रेज शासन से। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये एक राजा की कहानी यहाँ पर थी और ये एक पैसेज है जो एक अनसीन पैसेज है। अब हम इसमें जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड किंग ब्रूइस डू टू फुलफिल हिज विश, यानी राजा ब्रूस ने अपनी विश यानी इच्छा की फुलफिल यानी पूर्ति के लिए क्या किया। तो क्या किया बच्चों, ये लाइन हम इसमें देखते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि ही फॉट मैनी बैटल्स टू फुलफिल हिज विश, यानी उसने अपनी विश की पूर्ति के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। तो ये बिल्कुल मिलती जुलती लाइन है। तो ये हमने यहाँ पर ये नंबर 1 जो था क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पर खोज लिया है और इस तरह हम आंसर दे सकते हैं। और ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी राजा की क्या इच्छा थी, क्या कामना थी। तो देखिए उसकी क्या कामना थी, उसकी कामना ये थी कि ही वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए फ्री कंट्री, यानी वो अपने देश स्कॉटलैंड को एक आज़ाद देश बनाना चाहता था, यही उसकी कामना थी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये देखिए अब थर्ड 1, वाई डिड द किंग एंटर इनटू ए केव, राजा गुफा के अंदर क्यों गया, केव के अंदर क्यों गया। तो राजा गुफा के अंदर क्यों गया, तो ही एंटर्ड ए केव टू एस्केप फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड, यानी पकड़े जाने से बचने के लिए राजा जो है गुफा के अंदर गया था, जिससे कि दुश्मन उसे पकड़ नहीं ले, यानी दुश्मन के हाथों से बचने के लिए वो एक गुफा के अंदर चला गया था। अब देखिए फोर्थ 1, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, राजा ने उस मकड़ी से क्या सीखा, क्या पाठ सीखा, क्या सबक लिया उससे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भाई मकड़ी ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बार बार प्रयास किया, वो असफल हुई, लेकिन आखिरकार 7वीं बार में वो मकड़ी जो थी उसने जो है अपने एम्बिशन में सफलता प्राप्त की। कहने का मतलब उसने बार बार कोशिश की। तो उसने राजा ने भी मकड़ी से ये सबक लिया कि जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लें तब तक आप कोशिश करते रहें। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द किंग लर्नड a lesson from the spider, यानी राजा ने मकड़ी से एक सबक लिया, दैट, क्या सबक लिया, दैट वी शुड कीप ट्राइंग, हमको कोशिश करते रहना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग until we achieve our ambition या गोल, यानी जब तक हम हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं हमको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये सबक राजा ने उस मकड़ी से सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और पैराग्राफ सॉल्व करेंगे और ये जो पैराग्राफ होगा जो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपके आएगा, ये आपकी बुक में से ही लिया जाएगा।
और बुक में से आपके ये पैराग्राफ आएगा, थोड़ा छोटा रहेगा और ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो देखिए हम ये इस पैराग्राफ को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए आप, हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक पॉजिटिव स्टेट है, सकारात्मक अवस्था है। पॉजिटिव स्टेट का मतलब होता है सकारात्मक अवस्था। किसकी सकारात्मक अवस्था? ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की, वेल बीइंग की, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जो अवस्था है, जो पॉजिटिव स्टेट है, जो सकारात्मक अवस्था है, उसे हेल्थ कहते हैं, यानी वही हेल्थ है। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सिक्योर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, फिजिकली हेल्दी होते हुए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से मुक्त होते हुए। इसके अलावा बाई फीलिंग कंटेंट, और संतुष्ट महसूस करते हुए, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, एंड बाई लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण या परिवेश, और एक कंफर्टेबल यानी आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हुए, लिविंग, तब वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो ऐसी अवस्था में हम पॉजिटिव हेल्थ के अंदर होते हैं, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था में होते हैं। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस, तो आवर क्लोज यानी हमारे नज़दीक के और सामंजस्यपूर्ण या सौहार्दपूर्ण जो इंटरेक्शंस हैं, यानी आपसी जो विचार विमर्श हैं, विद फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और हमारे मित्रों के साथ। तो ये जो हमारे मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जो हमारे हारमोनियस इंटरेक्शंस होते हैं, अब सामंजस्यपूर्ण जो आपसी विचार विमर्श होते हैं, हेल्प अस टू स्टे वेल, ये हमको स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, मेंटली, बौद्धिक रूप से या दिमागी रूप से। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन, डेफिनीशन मतलब परिभाषा। तो इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपुल, यानी बहुत कम ही लोग होते हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, जो एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, जो पॉजिटिव हेल्थ को एन्जॉय करते हैं, जो सकारात्मक स्वास्थ्य को जो है, यानी जो सकारात्मक स्वास्थ्य का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, यानी धनवान और जो विकसित देश जो हैं, वहाँ पर क्या होता है? फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, वहाँ के जो पारिवारिक जो संबंध है, फैमिली टाइज जो है, वो दिखाई देती है टू बी वीकनिंग, कमज़ोर होती हुई। यानी धनवान और विकसित देशों के अंदर जो फैमिली टाइज है, जो पारिवारिक संबंध हैं, वो टूटते हुए महसूस होते हैं, कमज़ोर पड़ते हुए महसूस होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ हेल्थ? आपसे पूछा गया है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर हम देख रहे हैं इस लाइन में आपका ये कंप्लीट उत्तर आ रहा है यहाँ पर। हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग की जो अवस्था है वही पॉजिटिव हेल्थ है। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2, व्हाट मेक्स अस फील सिक्योर, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको सिक्योर फील करवाती है। तो वो है आपकी पॉजिटिव हेल्थ। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे कि पॉजिटिव हेल्थ makes us feel secure। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
वाई डू मैनी पीपुल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर क्यों बहुत सारे लोग नॉट एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ का मज़ा नहीं लेते हैं। क्योंकि अधिकांश जो दुनिया के लोग जो अमीर और विकसित देश हैं वहाँ के लोगों की जो फैमिली टाइज है वो वीकनिंग हो रही है, तो यही कारण है कि वो पॉजिटिव हेल्थ का मज़ा नहीं लेते। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज देयर फैमिली टाइज appear to be weakening, क्योंकि उनकी जो फैमिली टाइज है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज में से वह शब्द आपको छांटना है जिसका अर्थ होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट। तो ये जो सेटिस्फाइड है इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देना है कि भाई इससे मिलता जुलता शब्द आपको छांट करके लिखना है जिसका अर्थ ये होता है सेटिस्फाइड। तो ये इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो ये यहाँ पर कंटेंट है। कंटेंट का मतलब भी संतुष्ट होता है, तो इसका आंसर आपका हो गया कंटेंट, यानी संतुष्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था ये एक सीन पैसेज है जो आपकी बुक में से लिया जाएगा, और अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर क्वेश्चन। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।